नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी नौकरी में 2% कोटा पाने के लिए कुछ महिलाएं अपने पति को तलाक दे रही हैं। ऐसी शिकायतें सामने आने पर आरएसएस भी इस पर कदम उठाने की सोच रहा है। यह मामला काफी संवेदनशील है और अगर ऐसा साबित होता है तो नियमों में बदलाव भी संभव है। राजस्थान मंडियों में दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोयाबीन तेल के रेट घट गए हैं, वहीं लहसुन, सोयाबीन और सरसों के दामों में तेजी आई है। किसानों और व्यापारियों दोनों पर इन बदलावों का असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में कीमतों का रुख और साफ होगा। आरपीएसएससी ने कृषि ग्रेड 1 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होगी और कुल 500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। यह युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। खास तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र खास होने वाला है। इसमें कुल 7 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इन विधेयकों से जनता से जुड़े कई मुद्दे हल हो सकते हैं और प्रदेश के विकास की दिशा तय होगी। विपक्ष और सरकार दोनों की ओर से बहस गर्म रहने की उम्मीद है। राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लाया गया है। यह आधुनिक तरीका सुरक्षित और प्रभावी है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे महिलाओं को लंबे समय तक गर्भ निरोधक सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की सेहत और जागरूकता बढ़ाना है ताकि परिवार नियोजन मजबूत हो। रेवदर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कई उपकरण जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात है कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर निगम ग्रेटर की पूरी टीम फील्ड में उतर गई। अधिकारी और कर्मचारी खुद निगरानी कर रहे हैं। इससे जनता को साफ सफाई में सुधार देखने को मिलेगा। सरकार अब इस सिस्टम को और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में फिटनेस के क्षेत्र में एक अलग पहल देखने को मिली। 2000 लोगों ने मिट्टी और पानी में ट्रेनिंग की। इस तरह की प्राकृतिक ट्रेनिंग से शरीर मजबूत होता है और मानसिक सुकून भी मिलता है। आयोजकों का कहना है कि फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। रणथंभौर के एक मंदिर का इतिहास काफी अनोखा है। यहाँ भगवान गणेश 700 सालों से पूरे परिवार संग विराजमान हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देश भर से लोग यहाँ आते हैं और इस अद्भुत परंपरा का अनुभव करते हैं। राजस्थान के एक गांव में पुलिस को गांजे की खेती का बड़ा मामला मिला। मकान के पीछे खेत में 167 पौधे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना दिखाती है कि नशे का कारोबार गांव-गांव तक फैल रहा है और उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेजी देने का निर्णय लिया है ताकि खाली पद जल्दी भरे जा सकें। इससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को पढ़ाई में बेहतर माहौल मिलेगा। आरटी दाखिले को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। करीब 80,000 बच्चों की पढ़ाई 5 महीने से ठप्प है। अभिभावकों ने नाराज होकर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। यह मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि जल्दी समाधान निकाले। संघ प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर पहुंचे हैं। वह 5 से 7 सितंबर तक चलने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन होगा। भागवत के दौरे को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि इससे कई संकेत निकलते हैं। प्रदेश में बैक टू बैक बन रहे परिसंचरण तंत्र की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश और तेज होगी। किसानों को फसलों के लिए राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है। प्रशासन सतर्क है। राजस्थान में धर्मांतरण कराने वालों पर अब बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने नया कानून लाया है जिसके तहत दोषी को उम्र कैद और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही धर्मांतरण में शामिल संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। यह फैसला सख्त माना जा रहा है। सीएम भजनलाल सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। धर्मांतरण पर कड़ा कानून लाया गया है। वहीं मुफ्त बिजली योजना और शहरी विकास पर फोकस किया गया है। इन कदमों से जनता को राहत और सख्ती दोनों का अनुभव होगा। सरकार चाहती है कि प्रदेश में पारदर्शिता और विकास बढ़े। श्रीगंगानगर का हाल हवा की गुणवत्ता को लेकर बिगड़ रहा है। यहाँ AQI 300 के करीब पहुँच गया है। बढ़ते ओजोन स्तर से स्थिति खराब हो गई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लोगों में सांस और दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं।
उदयपुर में दिव्यांग सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। इसमें 51 जोड़ों ने 7 फेरे लिए और अपना नया जीवन शुरू किया। इस तरह के आयोजन समाज में बराबरी और सामूहिक सहयोग का संदेश देते हैं। लोगों ने आगे बढ़कर मदद की और इन शादियों को यादगार बना दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने रामूराम रायका समेत 23 लोगों को जमानत दे दी है, जबकि 30 लोगों की जमानत खारिज कर दी गई। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब कोर्ट के इस फैसले से कई परिवारों को राहत तो कई को निराशा मिली है। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह परीक्षा युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका है और हजारों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा है। सीएम भजनलाल अपने दूदू दौरे पर पहुंचे और अरबों रुपए की सौगात दी। उन्होंने कई विकास योजनाओं की घोषणा की। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जनता बेहद खुश हुई और उन्हें नई उम्मीदें मिली। सरकार लगातार छोटे बड़े इलाकों तक विकास पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 28 साल बाद जगर बांध छलक गया है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि सिंचाई की दिक्कत कम होगी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है ताकि आसपास के गांव सुरक्षित रहें। ग्रामीणों में खुशी और राहत दोनों का माहौल है क्योंकि पानी ही खेती की जान है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव किया है। कॉमर्शियल सिलेंडर 51 रुपए सस्ता कर दिया गया है, लेकिन घरेलू गैस की कीमत जस की तस रखी गई है। आम लोगों को घरेलू गैस में राहत नहीं मिली, हालांकि व्यापारियों को कॉमर्शियल में फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने नए फैसलों की झड़ी लगा दी है। धर्मांतरण कानून को सख्त बनाया गया है। मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है और शहरी विकास की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इन बदलावों से प्रदेश की राजनीति और जनता दोनों पर गहरा असर दिखेगा। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता में सीमा प्रबंधन को लेकर अहम सहमति बनी है। इस समझौते के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को भी जल्द दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल भारत में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होगा और इस मौके पर अगर चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। यह भारत और चीन के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का एक अहम अवसर साबित हो सकता है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत अब किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवा सकते हैं। इस योजना में सरकार 60% तक की सब्सिडी दे रही है। मतलब अगर पंप की कीमत लाखों में है तो किसान को बस छोटा हिस्सा ही देना होगा। राज्य सरकार ने बिजली बिल में राहत दी है। 150 यूनिट फ्री बिजली का फैसला लागू हुआ। आम जनता के चेहरे खिल उठे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह योजना बड़ी राहत देगी। बिजली की खपत पर बोझ कम होगा। राजस्थान में बारिश का कहर, डंपर अचानक नदी में समा गया। ड्राइवर खिड़की से बाहर निकलकर बच गया। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। यातायात और नदी किनारे सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में फ्री बिजली, सौर ऊर्जा, सीवरेज नीति, स्ट्रीट लाइट और भर्तियों पर बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने जन कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया, जिससे आम जनता को लाभ पहुंचा। स्कूल में बच्चियों से छेड़खानी करने वाले शिक्षक की पत्नी ने तुरंत शिक्षा विभाग में शिकायत की। मामले की जांच शुरू हो गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई के संकेत दिए और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में कड़े नियम लागू कर दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। जयपुर में रोजाना 280 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। नगर निगम ने इसके निपटान के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रिसाइकलिंग और कचरा प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रेलर होटल में घुसने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पुलिस और सड़क सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कंट्रोल संभाला। होटल और यात्रियों को नुकसान से बचाया गया। प्रशासन ने हाईवे पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की योजना बनाई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने सितंबर में 6 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। 12 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया जाएगा और 7 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। यात्रियों को जानकारी देने के लिए रेलवे ने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपडेट जारी कर दिए। जयपुर की नीट छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया, लेकिन कोचिंग स्टाफ की समझदारी ने समय रहते हस्तक्षेप किया और उसकी जान बचा ली। परिवार और समाज को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की चेतावनी देते हुए प्रशासन ने स्कूलों में सपोर्ट सिस्टम मजबूत करने का निर्देश दिया।
राधा अष्टमी पर गोविंद देव जी मंदिर में 121 किलो पंचामृत से जन्माभिषेक किया जाएगा। यह आयोजन रविवार को 45 मिनट तक चलेगा। भक्तों के लिए विशेष भजन और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित होंगे, जिससे धार्मिक माहौल में उमंग और उत्साह बना रहेगा। श्री गोपाल जी महाराज की 207वीं हेडे की परिक्रमा शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। इस धार्मिक यात्रा में भक्तों की बड़ी संख्या शामिल हुई। भक्ति और उत्साह के साथ परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई। दरा में आरयूबी का काम जल्द शुरू होने वाला है। स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने समय सीमा तय की है और निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की योजना बनाई है, ताकि यात्री सुविधा में सुधार हो। आरबीएसआई 2025 में 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। छात्र अपने परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। बोर्ड ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखा है, जिससे सभी विद्यार्थियों को निष्पक्ष परिणाम मिलने की उम्मीद है। एसआईएमएस मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट जल्द शुरू होगा। यह सर्जरी बिना चीरा लगाए की जाएगी, जिससे मरीजों को दर्द और रिकवरी समय में कम परेशानी होगी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीजों की सुरक्षा और सुविधा पर जोर दिया है। न्यायिक अधिकारी सोनिका पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक के तहत फैसले को समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा। मामले की न्यायिक प्रक्रिया अब उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। रेवदर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में आग लग गई। कई उपकरण जलकर राख हो गए। बैंक प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल को सुरक्षित किया और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग से डेटा और कर्मचारियों को नुकसान नहीं हुआ। मिथिला महल में राजस्थान का वैभव प्रदर्शित होगा। प्रस्तावित स्वरूप का पोस्टर सामने आया। यह महल राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने निर्माण और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। राजस्थान पुलिस के कप्तान सांवलिया जी मंदिर पहुंचे। प्रदेश में शांति और सुरक्षा के लिए कामना की। पुलिस ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने और पुलिस के प्रयासों में सहयोग किया। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। बोगस फर्म के जरिए 6 करोड़ 42 लाख रुपए की राजस्व चोरी का मामला सामने आया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व की रिकवरी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की निगरानी कर रहे हैं। बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला शुरू हुआ। रामदेवरा में लाइव दर्शन के लिए लगभग 60 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन और राहत सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें घर से काम करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। अभी अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के हिसाब से हर किसी के लिए अवसर है। कई पद खाली हैं, बस फॉर्म भरना है और नियमों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर देना चाहिए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर दी है। अब लोगों को सफर करने में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आम जनता को बड़ी राहत मिली है और सड़कों पर सफर करना थोड़ा आसान हो गया। अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना और भी आसान होने वाला है। एक नया मोबाइल ऐप जल्द ही आने वाला है। इससे टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी मनपसंद सीट चुन सकते हैं और पेमेंट भी सीधे ऐप से कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जल्दी और सहज होगा। जयपुर के जवाहरात बाजार पर ट्रंप की टैरिफ वॉर का बड़ा असर पड़ा है। करीब 50% निर्यात रुक गया है, जिससे स्थानीय दुकानदार और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। रोजगार भी खतरे में है। लोग चिंतित हैं कि अगर ये हालात लंबे समय तक बने रहे तो व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। राजस्थान में आज 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोग सावधान रहें, नदी और नाले के किनारे जाने से बचें। प्रशासन ने भी जरूरी कदम उठाने की बात कही है ताकि बाढ़ या नुकसान से बचा जा सके।
सरकारी नौकरी में 2% कोटा पाने के लिए कुछ महिलाएं अपने पति को तलाक दे रही हैं। ऐसी शिकायतें सामने आने पर RSSB इस पर कदम उठाने की सोच रहा है। यह मामला काफी संवेदनशील है और अगर ऐसा साबित होता है तो नियमों में बदलाव भी संभव है। राजस्थान मंडियों में दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोयाबीन तेल के रेट घट गए हैं, वहीं लहसुन, सोयाबीन और सरसों के दामों में तेजी आई है। किसानों और व्यापारियों दोनों पर इन बदलावों का असर पड़ रहा है।